नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इंडिया अलायंस को केजरीवाल पे अरविंद केजरीवाल पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्यों हमदर्दी उमड़-उमड़ आ रही है? क्योंकि कांग्रेस की अपनी पूछ भी अब ईडी और जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, उनका पाँव आ चुका है। कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 800 करोड़ से अधिक का नोटिस भेजा है और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। यानी कि जांच एजेंसियां अगर जांच करती हैं तो लोकतंत्र पे लोकतंत्र तो इनकी जेब में रखा रहता है, जब चाहे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं हैं तो आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और उन्होंने आगे ये भी जोड़ा है कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नोटिस के खिलाफ वीकेंड पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से ईडी और सीबीआई को धमकाते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जाने के बाद उनके खिलाफ पक्की कार्रवाई की जाएगी, मतलब छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि एजेंसियां अभी तक गलत काम कर रही हैं। ऐसे में जब सरकार बदलेगी और बीजेपी के अलावा कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कि वो अपने मन में पता नहीं क्या-क्या पुलाव बना रहे हैं। यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, तो आप समझ सकेंगे कि मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। थोड़ा-सा देखिए आप। अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। ये वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया है और लिखा है कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। अब गारंटी शब्द जो है, इन्होंने पीएम मोदी से चुरा लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, चुरा लिया है तो। लेकिन एक बात तो बताना बनती है। अब देखिए, कभी रामलीला मैदान से जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने पानी पी-पी कर के कोसा था, वही लोग केजरीवाल के लिए एकजुट हुए जा रहे हैं। मतलब एक मंच, वही मंच होगा, वही जगह होगी। किरदार बदले हुए होंगे क्योंकि उस समय उस समय केजरीवाल कह रहे थे कि सोनिया गांधी, लालू यादव, शीला दीक्षित सभी को जेल में डाल दो। और मतलब कई मुहावरे भी उन्होंने यूज़ किए थे इस मौके पे। लेकिन आज आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, आई मीन ईडी की कस्टडी में हैं और वही चेहरे उन्हें बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटने जा रहे हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले ने विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। अब देखिएगा वहाँ भी कैसे जो है जूतों में दाल बटेगी, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसके विरोध में सभी विपक्षी दलों को महारैली में आने के लिए आमंत्रित किया है और आपकी इस अपील को समर्थन भी मिल गया है। समर्थन इसलिए मिल गया है क्योंकि सभी की पूँछ दबी हुई है, सभी लोग
ऐसे-ऐसे कुकर्म किए बैठे हैं कि ईडी और सीबीआई उन्हें ढूँढती फिर रही है। एंड 31 मार्च को विपक्षी दल अब रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहे हैं। राहुल जी का तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि वो क्या-क्या कह रहे हैं, यही सब वहाँ भी कहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे अब सियासत होने जा रही है। इनको शर्म नहीं आती, मतलब वो उसने केजरीवाल ने क्या किया है? क्या किसी का कुत्ता चोरी कर लिया है या चप्पल चोरी कर ली है, जो उसको छुड़ाने के लिए ये लोग मरे जा रहे हैं? घमासान मचा हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर के इंडी गठबंधन के नेताओं ने बड़ा कड़ा ऐतराज़ भी जताया है इस कार्रवाई को लेकर के और ये कहा है कि जाँच एजेंसियाँ जो हैं दुरुपयोग कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जो ये सब लोग हैं, 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब इसकी वैसे तो प्रशासन ने इसकी अनुमति भी दे दी है और जो छन के आ रही हैं खबरें, उसके मुताबिक 31 मार्च को रामलीला मैदान में जो महारैली होने जा रही है, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से लेकर के जम्मू-कश्मीर, न जाने कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं उसमें। और उसमें जो स्लोगन है वो है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। मैं समझती हूँ कि इन्हें मैं सोच रही हूँ, ये तो नहीं सोचेंगे कि इन्हें अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि ईमानदारी बरतो। ये जो कल तक अपने आप को ईमानदार कह रहे थे, कट्टर ईमानदार, अब उनकी जब बेईमानी सामने आ गई है, तो ये सब लोग आकर के उस पे स्यापा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और एक बात आप गौर कीजिए, इसमें अ, ये कहिए कि वो चेहरे भी होंगे, जो कभी जाँच एजेंसियों के घेरे में थे। अभी भी कइयों के पीछे ईडी और सीबीआई लगी हुई है। ये सब वो चेहरे उस दिन 31 मार्च को इकट्ठा होने वाले हैं। जो एक लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। राहुल गांधी तो अभी से बहुत शोर मचा रहे हैं क्योंकि आईटी वाले काफ़ी सारा फाइन लगा दिए हैं। राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं। शरद पवार भी आपको पता है, उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव हैं, इनको भी सीबीआई बुला चुकी है, तेजस्वी यादव हैं, बेल पर हैं, डेरेक हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं। फारूक अब्दुल्ला वही हैं जो बड़े दिनों से चाह रहे थे कि बीजेपी उनको बुलावा दे दे तो वो शायद उनको एक हग कर लें, पार्टी में चले जाएँ। चंपई सोरेन हैं, जिनके भाई देखिए कितने बड़े फ्रॉड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन जेल में हैं। कल्पना सोरेन उन्हीं के पति हैं, हेमंत सोरेन। सीताराम येचुरी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जो ये जितने मैंने नाम गिनाए हैं, किसी न किसी तरीके से एक आध को छोड़ दीजिए। बाकी सब बाकी सब किसी न किसी तरीके से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के शिकंजे में फँसे हुए हैं। और जो जानकारियाँ मिल रही हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी ने ये जो रैली बुलाई है, इसमें इसके अलावा महबूबा मुफ्ती भी आ सकती हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। और ये भी माना जा रहा है कि महबूबा भी इस रैली में आएँगी और इनके साथ पूरे स्यापे में शामिल होंगी। और 20,000 लोगों की सभा करने की बात की जा रही है क्योंकि 20,000 लोगों की अनुमति दी गई है। अब ये देखिए कि किस तरीके से मतलब ये क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने शराब घोटाले में इतना बड़ा पैसा खाया है, कई सौ करोड़, छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है। और अभी जब बातचीत होगी, जब उनको आमने-सामने करवाया जाएगा उम, के कविता हैं और बहुत सारे लोग हैं, जिनके लिए ईडी चाहती है, सीबीआई इनफैक्ट चाहती है कि उनको आमने-सामने कराया जाए। और इनको ये भी शर्म नहीं आती कि किस तरीके से पन्नू ने एक वीडियो जारी किया और उसमें पूरा खुलासा किया कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं।
फिर भी ये लोग उनके साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ ये खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? अच्छा, उनकी जो पत्नी है, वो भी इस समय बड़ी प्रैक्टिस कर रही हैं सीएम बनने की। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, केजरीवाल, वो इस समय चूँकि अब उनका आना मुश्किल है, तो आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो कौन होगा? इस पर भी इस मंच से कोई ना कोई बात हो सकती है। मेबी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी कोई प्रोफाइल मिल सकता है। और शुक्रवार को सुनीता केजरीवाल ने एक बहुत ही इमोशनल सा वीडियो, वैसे तो वो इससे पहले 2 वीडियो और जारी कर चुकी हैं, लेकिन चूँकि अरविंद केजरीवाल बहुत ही शाणे व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म से लोगों पर असर होता है, इसलिए ये बार-बार अपने इमोशनल वीडियो में अपील कर रही हैं और बता रही हैं कि उनके पति बहुत ईमानदार हैं, उन्हें गलत फँसाया गया है। मतलब सारी ईमानदारी उनकी सबके सामने आ गई है। फिर भी इनका ये सोचना है कि वो ईमानदार हैं। ठीक है, उनके पति हैं, वो कैसे कह सकती हैं कि वो बेईमान हैं? और इन्होंने तो उनकी कुर्सी पे भी बैठना शुरू कर दिया है। जाने किस हक से? वो ये सोच रही होंगी कि मेरे पति हैं तो आधा उनका, आधा मेरा, मतलब पति-पत्नी का होता है ना कि हम ज़िंदगी भर हमारा सब कुछ बराबर-बराबर का रहेगा, तो उसी एक फ़ील से ये उनकी कुर्सी को भी यूज़ कर रही हैं। और अब तुर्रा देखिए इनका, ये क्या कह रही हैं कि जिस तरीके से, जिस हिम्मत से केजरीवाल ने कोर्ट में बात कही है, बड़ी साहस की बात है। अरे! मतलब ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि उन्होंने ये मान लिया, कोर्ट में ये मान लिया, उन्होंने ये कहा कि मैं ईडी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, मेरी रिमांड भी बढ़ा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी रिमांड भी बढ़ा दीजिए। और लेकिन मेरे को जो है ढंग से, जैसा मैं चाहूँ, यानी कि केजरीवाल जैसा चाहें, उस तरीके से उन्हें हैंडल किया जाए। अब उन्हें कोई वहाँ डंडे तो पड़ नहीं रहे हैं। ईडी जो होती है उस वो सख्ती नहीं करती है, लेकिन वो मेंटली आपको इतना टॉर्चर कर देती है कि आपके दिमाग का दही बन जाता है। फिर आप सोचते हैं कि ये तो कैद से भी बुरी स्थिति है। अब ये उससे बचना चाह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल महाशातिर आदमी हैं। उन्हें तो पता है कि अब आगे-आगे क्या होगा। इसलिए अपनी पत्नी के ज़रिए उन्होंने ये एक प्लेटफ़ॉर्म तलाशा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक, फारूक अब्दुल्ला, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता येचुरी और भगवंत मान ऑब्वियसली आएँगे ही। तो ये सब क्या गुल खिलाते हैं 31 तारीख को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये जब भी सब लोग बैठते हैं ना, तो उसके बाद में ये क्या करते हैं, कोई ना कोई उसमें मुँह फुला के वहाँ से चल देता है। और इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपना मुँह फुला के चलता है वहाँ से। वो कल्पना सोरेन है या चंपई सोरेन है या कि फिर डेरेक है, कौन है, कोई भी हो सकता है मतलब। क्योंकि जितनी भी इंडिया अलायंस की बैठकें अभी तक हुई हैं, उनका जो अनुभव देखने को मिला, हर बार कोई ना कोई वहाँ से नाराज़ होके निकला। आप याद करिए, इंडिया अलायंस में जब बिहार के नीतीश बाबू ने पहली मीटिंग की थी, उस दिन तो केजरीवाल ही नाराज़ होकर के आए थे। एंड सेकंड मीटिंग में नीतीश बाबू और लालू यादव खुद नाराज़ होकर के आए थे। तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में हुई थी, वहाँ से ममता दीदी नाराज़ होकर के आ गई थी। एंड फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि इंडियन अलायंस में कुछ बचा ही नहीं था। बचा अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन ये उनकी एक आखिरी कोशिश है खुद को बचाने की, इंडियन अलायंस को बचाने की नहीं, इकट्ठे लड़ने की नहीं है। ये जो अब उन पे मुसीबतें आई हुई हैं जाँच एजेंसियों की, उनसे बचने की उनकी एक ये आखिरी कोशिश है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे कंटेंट्स को लाइक ज़रूर कीजिए,
ये वीडियो आप अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर भी कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में। और एक बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।